वेलकम टू द टीचिंग सेंटर। आप लोग का स्वागत है टीचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स। आज फर्स्ट डे है, 4 महीने का कोर्स होगा और उसमें आज फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू से आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वर्ड पावर आप लोग का अगर स्ट्रांग होगा तभी आप स्पोकन इंग्लिश बोल सकते हैं, अन्य कुछ भी अंग्रेजी में बोल सकते हैं। और जब तक आपका वर्ड स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कुछ भी इंग्लिश में बोल नहीं सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं वर्ड से। तो पहला वर्ड क्या है आज का? तो कम का मतलब हुआ आओ। जब हम किसी को आने के लिए बोलते हैं तो कम का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? गो मतलब क्या होता है? जाओ। अगला है लिसन मतलब सुनो। अगला क्या है? तो अगला वर्ड है से हम का तब प्रयोग करते हैं जब हम किसी को कहते हैं बोलने के लिए, और स्पीक का प्रयोग तब करते हैं जब हम बोलते हैं। और अगला है आस्क का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी से हम कुछ भी सवाल करते हैं, पूछते हैं तब। आगे है टेल का प्रयोग और स्पीक का प्रयोग कब करेंगे? तो से का प्रयोग जब हमें बोलना रहेगा, कुछ भी बोल रहे हैं तब प्रयोग करेंगे। और स्पीक का प्रयोग हम तब करते हैं जब बोल रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी को कहना हो जी तुम बोलो, तब उसको टेल का प्रयोग करेंगे। यानी हम किसी को आदेश देंगे या किसी को कहेंगे बोलने के लिए, तब टेल का प्रयोग करेंगे। अगला है प्रॉमिस जब हम किसी को वादा करते हैं, प्रॉमिस का मतलब हुआ वादा करना। अगला क्या है? अगला भी प्रॉमिस है। प्रॉमिस का मतलब हुआ वादा करना, किसी से प्रॉमिस करना। ठीक है। अगला ब्लो का मतलब हुआ फूकना। जब हम किसी चीज को फूकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ब्लो। हाथ को ऐसे स्क्रॉल तुम करते हो। ठीक है। अगला क्या है? शक का मतलब हुआ चूसना। जैसे किसी चीज को चूसते हैं, जैसे क्या होता है? मैंगो को अपने लोग को चूस के खाते हैं। अगला क्या है? थ्रो का मतलब हुआ फेंकना। जब हम किसी भी चीज को ऐसे करके फेंकते हैं तो उसको क्या करते हैं? थ्रो करते हैं। अगला हुआ कैच जब हम कोई किसी चीज को फेंक रहा होता है और हम उसे कैच कर लेते हैं, यानी पकड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कैच मतलब पकड़ना। अगला क्या है? ईट जब हम खाना खाते हैं, किसी भी चीज को खाते हैं तो उसको लिए हम प्रयोग करेंगे ईट। अगला क्या है? ड्रिंक का मतलब हुआ पियो। किसी भी द्रव्य पदार्थ को अगर आप ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ड्रिंक। जैसे पानी को आप पीते हैं। आगे क्या है? हिट किसी भी चीज से अगर किसी व्यक्ति को या किसी को आप मारते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हिट। और अगला है बीट का मतलब हुआ पीटना। अब ये बीट और हिट में अंतर क्या है? तो जैसे आप किसी को मारे, जैसे मार बैठते हैं, मारपीट करते हैं, तो उसके लिए हिट का प्रयोग करते हैं। हिट मतलब मारना, किसी को मारते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा मार के धो दिए तो उसके लिए बेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे क्या है? लीव का मतलब हुआ चले जाओ या अकेला छोड़ दो, नहीं कहते हो लिव में अलोन। तो लीव का मतलब हुआ चले जाओ, मतलब अकेला छोड़ दो। अगला क्या है? स्टे का मतलब हुआ ठहरो मतलब रुको। अगला क्या है? पे का मतलब हुआ भुगतान करना। भुगतान मतलब क्या है? पैसे को पे करना डिजिटल फॉर्म में, कैश में। अगला हुआ रिटर्न जब किसी रिटर्न का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वापस आ रहा होता है तो कहते हैं ना वो रिटर्न आ गया। रिटर्न का मतलब वो वापस आना या रिटर्न बैक बोलते हैं। अगला क्या है? शो जैसे कोई व्यक्ति किसी भी चीज का दिखावा कर रहा
है, एक्चुअली वो अमीर नहीं है, लेकिन अमीर जैसे कितना आदमी होते हैं, अमीर नहीं होते हैं, लेकिन कपड़ा पहनाव रहन सहन दिखाता है, जो अमीर होने का दिखावा करता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कहेंगे शो कर रहा है, वो शो कर रहा है। शो मतलब दिखावा करना। अगला क्या है, सी। सी का मतलब हुआ देखना। अब आगे देखने के लिए लुक का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कब हम लुक का प्रयोग करेंगे और कब सी का प्रयोग। तो सी का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई भी चीज अचानक से कोई भी चीज आपने लोग देख लेते हैं, ठीक है, उसको सी कहेंगे। लेकिन अगर किसी भी चीज पे पूरा फोकस देख रहे हैं, तो उसके लिए लुक का प्रयोग करेंगे। जैसे लुक एट मी मतलब मुझे देखो, कोई कहेगा, या टर्न लुक दैट मतलब क्या है, उसे देखो। जब किसी चीज को लिए फोकस करेगा, कहेगा देखने के लिए किसी स्पेशल चीज को, तो उसके लिए लुक का प्रयोग करेंगे, अन्यथा सी का। आगे क्या है, सेंड। सेंड का मतलब हुआ भेजना। जैसे किसी को मैसेज भेजते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मैसेज को सेंड करते हैं, किसी भी चीज को अगर भेजते हैं। अगला क्या है, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब हुआ लाओ। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी लाओ। किसी भी चीज को लाने के लिए क्या करेंगे, ब्रिंग का प्रयोग करेंगे। आगे क्या है, स्लीप। स्लीप का मतलब हुआ सोना। स्लीप का प्रयोग कब करेंगे, सोने के लिए। अगला क्या है, टेक। टेक का मतलब होता है लेना। जैसे कहता है टेक वन मतलब एक ले लो। अगला गिव। गिव का मतलब हुआ देना। जैसे गिव वन यानी एक दे दो। आगे नेक्स्ट, वेयर। वेयर का मतलब हुआ पहनो। जैसे कपड़ा हम पहनते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। अगला क्या है, रिमूव। रिमूव का मतलब हुआ हटाना। जैसे कहेंगे कपड़ा उतार दो, उसके लिए रिमूव का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्या है, बाय। बाय का मतलब हुआ खरीदो। जब किसी भी चीज को आगे खरीदने के लिए बाय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे क्या है, सेल। सेल का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें कोई भी चीज को बेचना रहेगा। बेचने के लिए क्या करेंगे, सेल का प्रयोग। आगे क्या है, क्लीम। क्लीम का मतलब हुआ चढ़ना। जैसे सीढ़ी पे हम चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लीम का प्रयोग करेंगे। ओपन। ओपन का प्रयोग हम तब करते हैं किसी भी चीज को खोलना हो, ओपन द डोर। आगे है क्लोज। क्लोज का मतलब हुआ बंद करना है। किसी भी चीज को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज का प्रयोग करेंगे। आगे क्या है, क्राई। क्राई का मतलब हुआ रोना। जैसे कोई व्यक्ति, छोटे बच्चे रोते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रयोग क्राई। आगे क्या है, लाफ। लाफ का मतलब क्या हुआ, हंसना। लाफ का मतलब हंसना। जैसे कोई व्यक्ति हंसता है, तो उसे क्या कहेंगे, लाफ। और स्माइल। स्माइल का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई मुस्कुराता है। अगला डांस। डांस का मतलब हुआ नाचना, अर्थात नृत्य करना। अगला सिंग। सिंग का मतलब हुआ गाना। जैसे गाना गाते हैं कोई, तो उसे क्या कहेंगे, सिंग। अगला है ड्रीम। ड्रीम का मतलब हुआ स्वप्न देखना, मतलब ख्वाब देखना। अगला क्या है, एंटर। एंटर का मतलब हुआ प्रवेश करना। एंटर का मतलब प्रवेश करना। अगला क्या है, टच। टच का मतलब हुआ छूना। जैसे किसी भी चीज को ऐसे करके टच किए, तो उसे क्या कहेंगे, छूने के लिए टच का प्रयोग करेंगे। अगला क्या है, टर्न। टर्न का मतलब हुआ घूमना। जैसे टर्न द राइट साइड, टर्न बैक। अगला क्या है, एग्जिट। एग्जिट का मतलब हुआ बाहर, यानी बाहर निकलना। जैसे कि आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे हर जगह लिखा होगा स्टेशन पे, गेट पे, एग्जिट। अगला क्या है, हेल्प। हेल्प का मतलब हुआ मदद। अगला क्या है, हेल्प। हेल्प जब हम किसी से मदद देते हैं, हेल्प का प्रयोग करते हैं। अगला है जंप। जंप जब हम किसी भी ऊंचे चीज से नीचे छलांग लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जंप। आगे है किक। जब हम किसी भी चीज को अगर पैर से मारते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, किक। आगे है लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब हुआ उठाना। जैसे किसी भी चीज को, किसी सामान को ऐसे करके उठा लिया, तो उसे क्या करेंगे, लिफ्ट।
अगला क्या है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब हुआ गिरा देना। जैसे किसी भी चीज को आप हाथ में रखे वैसे करके छोड़ दिए, गिर गया, तो उसे क्या कहेंगे ड्रॉप। अगला है नोड। नोड का मतलब हुआ हाँ में सर हिलाना। सर को हाँ में हिलाने के लिए क्या कहेंगे नोड। आगे है पुश। पुश का मतलब हुआ किसी भी चीज को हम दूर की ओर, अपने से दूर की ओर दूसरी ओर अगर धकेले तो उसे क्या कहेंगे पुश। अगला है पुल। पुल का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी भी चीज को अपने ओर आप खींचते हैं। अगला क्या है प्ले। प्ले का मतलब हुआ खेलो। जब हम क्रिकेट या किसी भी चीज को कोई भी खेल खेलने जाते हैं तो खेल के लिए क्या करते हैं प्ले का प्रयोग करते हैं। अगला है स्टडी। स्टडी का मतलब हुआ पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, पढ़ो। अगला रीड। रीड का मतलब हुआ भी पढ़ो। अगला ये रीड और स्टडी दोनों का कब रीड का प्रयोग करना है और कब स्टडी का प्रयोग करना है। रीड आप किसी भी चीज को आगे और पढ़ रहे हैं तो भी आप रीड का प्रयोग कर लेते हैं, और किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हो तो भी स्टडी का प्रयोग कर लेते हैं। तो रीड हम क्या है, जैसे एक्चुअली हम किसी भी चीज को पढ़ रहे होते हैं रीड का प्रयोग करेंगे, और अगर किसी भी चीज को अगर ध्यान से स्टडी कर रहे हैं कहीं बैठ के तो उसको क्या कहेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा है वो। अगला क्या है राइट। राइट का मतलब हुआ लिखना। जब किसी भी चीज को आप लिखते हैं नोट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे राइट। अगला क्या है स्टॉप। स्टॉप का प्रयोग हम तब करते हैं जब रुकते हैं। स्टॉप मतलब रुको। अगला क्या है मूव। मूव का मतलब चलो, जैसे मूव। मूव का प्रयोग हम क्या करेंगे जब चलने के लिए। आगे क्या है ब्रिंग और स्टार्ट। ब्रिंग और स्टार्ट इन दोनों का प्रयोग हम तब करते हैं जब कहते हैं किसी भी चीज को शुरुआत करने के लिए, तो वहां पे ब्रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टार्ट का, दोनों किसी का कर सकते हैं। आगे क्या है हरी अप। हरी अप का मतलब जब किसी भी सिचुएशन में आपके पास अगर टाइम कम होता है, जल्दी करने के रहते हैं तो हरी अप। हरी अप तब कहते हैं जब आपके पास समय कम हो, जल्दी के लिए हो। हरी। अगला है राइड। राइड का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी भी दो पहिए वाहन को चलाना हो, जैसे कि साइकिल और मोटरसाइकिल। आगे क्या है ड्राइव। ड्राइव का मतलब हुआ कार चलाओ। जैसे चार पहिए वाहन को चलाने के लिए ड्राइव का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है रन। रन का मतलब हुआ दौड़ो। जब हम दौड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं रन, रनिंग। अगला है वॉक। वॉक मतलब चलो। आगे क्या है शाउट और येल। शाउट और येल का मतलब प्रयोग कब करते हैं जब हम कोई चीखता है, शाउट और येल। अगला क्या है वेट। वेट का मतलब हुआ इंतजार। अगला क्या है टॉक। टॉक का प्रयोग तब करते हैं जब हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं किसी से। अगला क्या है थिंक। थिंक का मतलब हुआ सोच। थिंक का मतलब हुआ सोचना। अगला क्या है डू। डू मतलब करना। किसी भी काम को करने के लिए डू का प्रयोग करते हैं। आगे क्या है वर्क। वर्क का मतलब हुआ काम। वर्क का प्रयोग कब करेंगे, काम, जब किसी काम को आप करते हैं। तो आगे क्या है इंस्पायर। इंस्पायर का प्रयोग तब करते हैं जब आप किसी से प्रेरित हो, प्रेरणा। प्रेरित का मतलब हुआ इंस्पायर, उसको इंस्पायर कहते हैं। आगे क्या है मोटिवेट। मोटिवेट का मतलब जब आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे मोटिवेट करना। आगे क्या है बिलीव। बिलीव का मतलब हुआ विश्वास करना। किसी पे आप विश्वास कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे बिलीव। अब अगला क्या है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब हुआ सराहना करना, किसी का तारीफ करना, तो उसे क्या कहेंगे एप्रिसिएट। अगला क्या है फॉरगिव।
फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, यानी माफ करना किसी को। जैसे किसी कोई चीज से कोई गलती हो गया तो उसे कहते हैं ना जो माफ कर दो, तो फॉरगिव। आगे है लव। लव का प्रयोग तब करते हैं जब आपको किसी से प्यार हो, लव से। आगे है ब्लेस। ब्लेस का प्रयोग आप तब करते हैं जब किसी को आशीर्वाद देना हो। आगे क्या है विन। विन का मतलब हुआ जीतना। जब आप किसी भी मैच या किसी भी चीज को जीतते हैं तो क्या कहते हैं, विन, आई एम द विनर। अगला क्या है लॉस। लॉस तब जब कोई व्यक्ति किसी चीज को हार जाता है तो क्या कहते हैं, लॉस हो गया, तो लॉस का प्रयोग। आगे सक्सीड। सक्सीड मतलब जब आप सफल हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सक्सीड। कोई भी कार्य को अगर सफल कर दे, सक्सीड। आगे क्या है इमेजिन। इमेजिन का प्रयोग तब करते हैं जब किसी चीज को आप इमेजिन कर रहे होते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उसका कल्पना कर रहे होते हैं, माइंड में उसका इमेज तैयार कर रहे होते हैं। आगे क्या है ड्रीम। ड्रीम का प्रयोग आप तब करते हैं जब कोई सपना या ख्वाब देखते हैं आप तो। आगे है फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना। जैसे एरोप्लेन क्या करता है, एयरपोर्ट से फ्लाई करता है, तो फ्लाई के लिए उड़ने के लिए फ्लाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला ब्रीथ। ब्रीथ जब आप सांस लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, ब्रीथ। सांस लेने को क्या कहते हैं, ब्रीथ। आगे क्या मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब हुआ ध्यान लगाना। किसी भी चीज पे आप ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं पूरी तरह से, क्या कहते हैं, मेडिटेट। आगे क्या है फोकस। फोकस आप अपने ध्यान को एकत्रित करके किसी भी एक जगह पे अगर लगाए तो उसे क्या कहेंगे, फोकस। आगे क्या है कंप्लीट। आप किसी काम को अगर कंप्लीट कर दे, पूरा कर दे रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, कंप्लीट। आगे क्या है होप। होप का मतलब हुआ विश्वास करना, किसी पे आशा रखना, किसी भी चीज का उम्मीद करना। आगे क्या है कडल या हग। इन दोनों का प्रयोग तब करते हैं जब आप किसी से गले मिलते हैं या आलिंगन करते हैं, तो क्या कहेंगे, उसके लिए कडल या हग का प्रयोग करेंगे। आगे क्या है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का प्रयोग आप तब करते हैं जब आप किसी भी चीज को क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं और उसे अपने अंदर क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, गौर से देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यह खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।